ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर हम सभी परम सतगुरु से अमृत वेले से ही वरदान लेते हैं, शक्तियां लेते हैं और एक सुंदर सुखद एहसास करते हैं कि परम सतगुरु का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा बच्चों को दृष्टि देने के साथ साथ वरदान देते हैं। मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों में वो ताकत होती है। ये शुद्ध संकल्प खजाना है। जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति है, व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में बहुत मदद करता है। ये शुद्ध संकल्प व्यर्थ से मुक्ति दिलाते हैं। इन शुद्ध संकल्पों को बढ़ाने के लिए बाबा की मुरली के एक एक पॉइंट के अनुभवी बनो। सरल शब्दों में बाबा की मुरली से कुछ पॉइंट्स हमें इतनी अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, रियलाइज करने हैं कि वो शक्ति के रूप में हमारे साथ साथ चले। वो शब्द कानों में गूंजते रहें, जैसे मैं सर्वशक्तिवान सदा तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, पदम गुणा मदद बाप दादा की। अच्छे अच्छे मुरली के पॉइंट्स के अनुभवी बनो तो ये शुद्ध संकल्पों का खजाना मनसा सेवा को सहज कर देता है। अपने मन से ईर्ष्या द्वेष को सदा के लिए समाप्त कर देना, यही सच्ची सच्ची विजय है। हमें कभी किसी से कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि तुम बाबा के पास कांटों से फूल बनने के लिए आए हो। तुम्हें सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। यदि आप दूसरों को दुख देते हैं तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा के जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो ये बात समझते हैं कि स्वयं निराकार भगवान इस ब्रह्मा मुख से हमें पढ़ाते हैं। हमें अपने को आत्मा समझ इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना है। याद निराकार शिव बाबा को करना है, क्योंकि उनकी याद से आत्मा पावन बनती है, शक्तिशाली बनती है। बाबा ने कहा जो बच्चे ये बात समझते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं और गीत गाते रहते हैं। बाबा आपने कमाल कर दिया। इस कमाल को अनुभव करना है कि बाबा ने मेरे जीवन में क्या क्या कमाल किया है। बाबा ने कहा बाबा जो तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं उस अनुसार अब कोई विकर्म नहीं करना। ये कर्म क्षेत्र है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। भले कितने भी तूफान आए, आपको युधिष्ठिर बन के रहना है। युद्ध में स्थिर रहने वाला ही युधिष्ठिर है। कितने भी तूफान आए, डरना नहीं, सदा हर्षित रहना है, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। बाबा ने पक्का कराया कि बच्चे तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है तो तुम्हारे में दैवी गुण होने चाहिए। अपने अवगुणों को निकालते जाओ। हर किसी को पता है मेरे अंदर कौन सा अवगुण है। कईयों में क्रोध का संस्कार, कईयों में अहम का संस्कार, कंपैरिजन का, ईर्ष्या द्वेष का, इन्हें निकालते जाना है। आज पूरा दिन वरदानी दिवस पर सबको ही वरदान देना है। संकल्प शक्ति से कोई भी रह ना जाए, हर एक को दिल से वरदान देना है। सदा हर्षित मुख भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव,
महावीर भव, युधिष्ठिर भव। कितनी भी बातें आए, आप कभी विचलित ना हो। आपकी सदा सदा सफलता आपको मिलती रहे, ऐसी शुभ भावनाएं सबको देते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। आपको कांटों से फूल बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं दे सकते। क्वेश्चन है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी क्या कहेंगे? हम पास विद ऑनर बन के दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ऐसा बनना है जो माया हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। रूहानी बच्चे आत्माई, रूहानी बाप निराकार शिव बाबा। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रही हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं, याद उनको करना है। वही निराकार शिव बाबा पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाबा ऊंचे से ऊंचा है, बच्चों को भी ऊंचे से ऊंचा बनना है। जानते हो, सबसे ऊंचा है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग है। युगों में पुरुषोत्तम युग, जिसमें हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग पर तुम ऊंच से ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हो। फील करना पूरा ही संगम युग मेरा किस तरह से व्यतीत हो रहा है। इस संगम युग का एक एक सेकंड बहुत अनमोल है। एक सेकंड गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। इस तरह से संगम युग को महत्व देते हुए बाबा को याद करना है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, विश्व के मालिक हो। हम विषय वितरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी सी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो, हर 5,000 वर्ष के बाद सुनते हो। बाबा समझाते, जिनका बाबा के साथ प्यार है, अब हम चेक करेंगे अपने आप को, क्या मेरा बाबा से प्यार है? जिनका बाबा के साथ पूरा प्यार है, उन्हें बहुत कशिश होती है। हम आत्मा बाबा को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की कोई बात ही नहीं। वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ ही होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लेना चाहिए। बाबा जो इतना मीठा है, इतना प्यारा है, उनको तो याद करना चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। अगर हम योग करेंगे, अपने मन को बाबा पे एकाग्र करेंगे, तो आत्मा पे जो कट चढ़ी है वो उतर जाएगी। अभी इतने लवली बने नहीं हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पे रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं।
बाप तुम्हें कांटों से फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें कांटों से फूल बनाते हैं, तुम्हें इतनी खुशी क्यों नहीं होती? बाबा को तो वंडर लगता, शिव बाबा हमें स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता, एकदम मुरझा जाता। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इस पढ़ाई से हम मानव से देव बनते हैं। ये जो पढ़ाई है, इसमें तुम कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो। अभी हमें कोई भी विकर्म नहीं करना। देह अभिमान दिखावे में किए गए कर्म विकर्म बनते रहते हैं। बाबा की याद में दूसरों को सुख पहुंचाने के भाव से जो कर्म करते हैं वो सुकर्म बनते हैं। बाबा कहते विकर्मों का बोझा बहुत है, अब कोई विकर्म नहीं करना। सब पाप आत्माएं बन गए हैं और वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? जो पहले वाला बोझा है वो कैसे उतरेगा? जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते। बाबा ने ड्रामा की पहचान दी। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाबा आकर राज भाग देंगे। अब तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो कैसे 84 का चक्र लगाया? बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। अपार खुशी होनी चाहिए। चेक करें अपने आप को, बाबा का बनकर मैं अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। हर दिन खुशी बढ़ती जाए, उमंग उत्साह बढ़ता रहे, याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहे। बाबा की महिमा तुम बच्चे जानते हो, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ऊंचे से ऊंचा है। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। उन्हें ही ज्ञान सागर कहते हैं। बाबा की महिमा दिल से निकलती रहे। बाबा ज्ञान सागर है, मेरे बाबा सुख के सागर है, मेरे बाबा पवित्रता के सागर है। उनके गुणों का चिंतन करते करते गुणवान बनना है। बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाना है। 1 मिनट भी मिले तो क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे, बाबा की महिमा करेंगे। बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, लगन से करना है। देखते हो माला कैसे बनती है? पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। तुम हो स्टूडेंट, स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं निशान तक। बाबा भी कहते तुम्हें निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से नंबर 1 आ जाएंगे। गुप्त पुरुषार्थ करना है बाबा को याद करने का। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाबा जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं उसको तुम कैसे भूल जाते हो? भले तूफान आएंगे, बाबा हिम्मत बढ़ाएंगे ना। साथ साथ ये भी कहते युद्ध का मैदान है। युधिष्ठिर वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है। बाबा हमें सिखाते कैसे आपको युद्ध में स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है। माला का मणका बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम बच्चे ही याद की यात्रा से ऊंच बनते हो, लाइट हाउस बन जाते हो। याद से आत्मा में लाइट आती है, वो लाइट आप दूसरों को देते हो। आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यात्रा देखो कितनी अच्छी है। यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड में आप परम धाम चले जाते हो, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन चले जाते हो, फिर साकार लोक में आ जाते हो। बाबा ने बहुत सुंदर हमें एक विमान दिया है, मन का विमान। 1 सेकंड में आप परम धाम में जा सकते हैं, वहां की शांति का अनुभव करेंगे।
एक सेकंड में फरिश्ता बन सकते हैं, एक सेकंड में इस साकार लोक में। बाबा कहते, मुझे याद करते रहो तो आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ने बच्चों को जो याद की यात्रा सिखाई, पुरुषार्थ कराया, अब खुले दिल से बोलना चाहिए, बाबा हम तो पासवी डोनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बन के दिखाएंगे। बाबा भी जानते बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं, नंबरवार हैं, बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी सब नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। बड़े बड़े सेंटर खोलो, बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। जब सेवा केंद्र खुलते हैं तो बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, तो बाबा कहते सब काम अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि बाबा सावल शाह है। सावल शाह की हुंडी ये गाई हुई है, अर्थात जब आवश्यकता होगी तो धन स्वतः ही आता रहेगा, भरपूरता रहेगी, हर कार्य बाबा की मदद से संपन्न होता जाएगा। दोनों बाप ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बछड़े वाल हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो ये आसुरी राजस्थान बन गया, फिर से दैवी राजस्थान बनेगा। बाबा बार बार कहते तुम्हें महावीर बनना है, हनुमान को महावीर कहते हैं, तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिलेंगे नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, हनुमान जी को कोई हिला नहीं सका। जब भी परिस्थिति आई अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, कभी बड़े बन गए कभी छोटे बन गए, मोल्ड होने की ताकत रखी। तुम सब महावीर हो। चित्र इतने बनते रहते हैं समझाने के लिए, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदा हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, वो से तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे, तूफान आए तभी तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। तुम पुरुषार्थ कर महावीर बनो, तुम भी भाग्यशाली हो। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भी तूफान आए, बाबा साथ है तो हम युद्ध में भी स्थैर्य रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे, विघ्नों से घबराएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, आत्मा पर जो भी कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार बहुत बहुत लवली बनना है। बाबा से लव ऐसा हो जो बाबा की कशिश होती रहे। माया के तूफानों से डरना नहीं, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही व्यर्थ को समाप्त कर देती है। दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली के हर पॉइंट को सुनने के साथ शक्ति रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जो सुनते हो उन पॉइंट्स को कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा
उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बन जाएंगे। जितना शुद्ध संकल्पों को जमा करेंगे पॉइंट्स के रूप में, उतना ही आप दूसरी आत्माओं को सहयोग दे सकेंगे। इस लोगों ने मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। मन से ईर्ष्या द्वेष को विदाई दे दो तो विजय होगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं मनसा सेवा करने वाली सहज योगी आत्मा हूं। शुद्ध संकल्पों के बल को जमा करना है। अटेंशन रहे, हर संकल्प शुद्ध हो, शुभ हो, सबके कल्याण के लिए हो। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाने के लिए एकाग्र बुद्धि हो जाए, गुणों के सागर बाबा पर एकाग्र हो जाए, उनसे शक्तियां मुझ में समा रही है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखिए। अब बाबा को देखते हुए दिल से गीत गाएंगे। प्यारे बाबा, आपने कमाल कर दिया, माला माल कर दिया। आपने हमें अपना बनाकर बेफिक्र बना दिया, सहज योगी बना दिया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।